या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा की शुभकामनाओं के साथ पूर्वांचल सूर्य हिंदी दैनिक के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। अभी मेरे साथ बैठे नवल हुए किशोर हैं मिश्रा हम बोल रहे हैं, पंडित खराजपुर के नवल निवासी किशोर मिश्रा हैं। जी। और ये मलेमास के कारण ही दुर्गा पूजा एक महीना आगे चला गया। और इस दुर्गा पूजा में हम लोग कलश की स्थापना करते हैं और गणेश जी के आवाहन के साथ हम लोग दुर्गा पूजा का आरंभ करते हैं। और तो पंडित जी पहले ये बताइए, जो मलेमास जो हुआ तो वो तो आज खत्म हो जाएगा, हाँ, आज खत्म हो जाएगा। तो कल कलश स्थापन कितने बजे प्रारंभ होगा? सवेरे से प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 3:30 तक ही कलश की स्थापना होगी। दोपहर दोपहर सुबह कितने बजे से प्रारंभ होगी? सुबह आप 2 बजे रात्रि के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। 2 बजे रात्रि के बाद 3:30 तक कलश की स्थापना की जा सकती है। हाँ, तो कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो उसमें क्या विधि है? जो दूर बैठे हुए दर्शक है, जैसे कि अभी आपके तो वैसे भी भक्त जो है सो बहुत दूर दूर तक रहते हैं, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि बाहर यानी कि विदेश से भी बहुत से आदमी आप लोगों के कंसल्ट में रहते हैं। तो आप बताएं, जो अगर पूजा पद्धति कोई प्रारंभ करे तो कैसे करे? सबसे पहले कलश को स्थापित करना होता है। सबसे पहले सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पंचदेवता है। पंचदेव वही साक्षी देव हैं और उन्हीं के द्वारा पूजा का आरंभ किया जाता है। पंचदेव में कौन कौन से आते हैं? सूर्य भगवान आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं, महादेव आते हैं। ये 5 देवता आते हैं, गणेश जी भी आ जाते हैं उसमें। तो पंचदेव की पूजा के बाद विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं हम लोग और उसके बाद संकल्प करते हैं। अच्छा, संकल्प करते हैं कि जिसमें पहले पूजा, इसमें संकल्प का क्या महत्व है पूजा में? संकल्प करने की जो हम 9 दिन तक पूजा करेंगे, इसका ये हम लोग वचनबद्ध होते हैं। भगवती के आगे में वचन लेते हैं कि हम 9 दिन तक आपका आह्वान करेंगे। अच्छा, ये हम लोग उसी दिन संकल्प ले हाँ, लेते हैं। संकल्प ले लेते तो संकल्प लेने के बाद संकल्प लेने के बाद किसी तरह का छुतका या किसी तरह का जन्मोत्सव तो उसमें नहीं लगता है। आप पूजा अगर आरंभ कर लिए तो आपको करना ही है। संकल्पित होने के बाद आप हर तरह के जो आप अपना अलग जो होता है, जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। अगर संकल्पित हैं तो पूजा करना ही होगा। पूजा करना ही होगा, उसमें आपको किसी तरह का चीज लगेगा ही नहीं। अच्छा, तो संकल्प करने के बाद फिर क्या करना होगा? संकल्प करने के बाद जो है सो हम लोग गणेश जी का आवाहन करते हैं। गणेश भगवान का हाँ, आह्वान करते कलश हैं। का स्थापना करके कलश पर में पंचोपचार पूजा करते हैं और पंचोपचार पूजा करके उस पर में एक घड़ा को स्थापित करते हैं, जंत्री डालते हैं उस मिट्टी में और कलश का स्थापना करके उसमें पंचरत्न सर्वौषधि सप्त मातृका डाल के और उसके बाद जो है गणेश जी का प्राण प्रतिष्ठा उस पर में करते हैं। आपने जयंती की बात कही, तो जयंती का एक अलग ही महत्व है। मैं एक बार मैं तो बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, बहुत सारे लोग अपने शरीर पर जयंती जनवाते हैं। हाँ, तो इसका तो एक अलग ही महत्व है। तो अपने घर में वो कलश के चारों तरफ जो हम मिट्टी या बालू डालते हैं, उसमें जयंती का जो है वो डाल देते हैं। हाँ, जयंती डाल देते हैं। जयंती उसको मिला के और उसको जो है सो उसमें उर्वरा शक्ति के लिए जल थोड़ा डाल के और उसके बाद स्थापित करते हैं। उसके बाद जो है सो भगवती का आवाहन करते हैं, नौ दुर्गा का नवग्रह का आवाहन करते हैं। अच्छा, गणेश जी की पूजा के बाद जो है सो हम लोग नवग्रह का आवाहन कर लेते हैं। हाँ। नवग्रह का आवाहन करने के बाद नौ दुर्गा का अलग अलग एक ठो पीढ़ा पर में 9 घर बनाते हैं और 9 घर में अलग अलग सभी माता का स्थापना करते हैं, 9 देवी का। अच्छा, एक अलग से पीढ़े पर अलग से स्थान बना के 9 घर बना के अलग अलग देवी की स्थापना उसमें करते हैं। उसके बाद स्थापना करने के बाद जो है सो अपने कुल देवता जो हैं वो कुल देवता का आवाहन करते हैं वहाँ पर में। और कुल देवता का आवाहन करने के बाद अपना जो है सो पाठ जो हम लोग करते हैं, पाठ 3 तरह से, जैसे साधारण करना है तो 1 अध्याय करके 9 दिन में पूरा करना है और दूसरा संपूर्ण पाठ है जो 13 अध्याय करना है और कील कवच अर्गला बातोध्याय करना है। साथ में सिद्धि कुंजिका स्त्रोत, क्षमा प्रार्थना, देव क्षमा प्रार्थना, 32 नाम दुर्गा का, इतना हम लोग
करते हैं। और साधारण में बस एक पाठ करके एक पाठ करते हैं, तो साथ में कील कवच अर्गला करना ही होता है सब दिन, उसके बिना पूर्ण नहीं है। सिद्धि कुंज का स्त्रोत, क्षमा प्रार्थना, ये तो नियमित होना ही है। नियमित हमें होना ही है। हाँ। और उसके बाद जब हम दुर्गा पाठ कर लेते हैं, नवग्रह पूजा के बाद दुर्गा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद दुर्गा पाठ कर लेते हैं। दुर्गा पाठ करने के बाद भगवती का आरती करते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद का भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद जो है सो फिर दूसरे शाम में आरती कर लेते हैं। इस बार तो वैसे भी सामूहिक पूजा पर बहुत सारी जगहों पर रोक है। जैसा कि हम आप देखते हैं कि हर जगह, जैसे पहले हम लोग पूजा पंडाल लगाए जाते थे और अलग अलग तरह से पूजा होता था। कोरोना के कारण ही प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना लगे, पूजा भी हो जाए और बीमारी नहीं फैले। और साथ ही पूजा इस बार ये भी हिदायत दी गई है, कहा गया है कि घर में बैठकर ही पूजा करें और घर में ही पंडित जी के माध्यम से अगर पूजा करें तो ये इस बार ज़्यादा बेहतर है, बात ज़्यादा अच्छा है। ये तो सबों के लिए अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो कि भगवती का आवाहन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ होगा क्या, जो कि बीमारी भी नहीं फैलेगा, बहुत ही बेटर रहेगा। हाँ, यहाँ आप अपना सुरक्षा भी जो है सो रख सकते हैं। सैनिटाइज हमेशा हाथ को करते रहना है, और जो है सो मास्क का धारण करना है, साथ में जो है सो अपना पूजा पाठ भी करना है। और आपने कहा जो कलश की स्थापना नहीं करते हैं वो साधारण पूजा एक पाठ करके कर बस सकते हैं। बस 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 तो असल में पूजा पद्धति यही है, पूजा पद्धति है। 9 दिनों तक हाँ। नियमित रूप से अगर हम आप करते हैं तो एक अलग शक्ति का संचार होता है। शक्ति का ही आह्वान है, और इसको करने से अनेक प्रकार के बाधा से मुक्त हो जाते हैं। तो पंडित जी, जाते जाते कोई एक श्लोक आप अपने मुंह से सुनाएं हमारे दर्शकों को। शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमः येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप्सवो भवेत् न कवचम न अर्गलास्तुतं न कीलकं न रास्तकं नापि सुक्तं नापि ध्यानं च नानासो न वर्जनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलेन लभेत् अधिकृत्रं देवामपि दुर्लभं गोपने प्रयत्नेन सो यो पार्वती मारणं मोहनम स्तंभ चाटनादिकं पाठ मंत्रेण सिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ग्लुं जुं श ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे हं शं लं जं फट स्वा नमस्ते रुद्रूपणे नमस्ते महिषादे नमस्ते सुमस्ते चौनि सुमसुरघातने जागृतं ऐं महादेवी जपं सिद्धिगुरु में ऐंकारी सृष्टि रूपाय ऐंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंद्रघाती च ऐंकारी वरदायिनी विचे नमस्ते मंत्र रूपणे ग्रां ग्रीं पत्नी वांग विंग वागेश्वरी क्रां क्रीं क्रीं कालिका देवी सांग से सुमंकरो ओंकार रूपणे जम जम जमनादि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवती नुर्मा अंग कंग चंग तंग पंग शंग ऐंग विंग हंग चंग गिजाग्रं तोटाय तोटाय तुतं कुरकुरु स्वाहा पांग पिंग पार्वती पूर्वांग खांग की केचिता सांग सिंह दिव्य मंत्र सिद्धि कुरु दंतु कुंज का मन जागृत हेतवे अभेदनो दातव्यं गोप्तं रक्तमावस्ते स्तु कुंज आयं सप्रेत सपे सपढ़ेत न सिद्धनीति रुद्रमाले गोरितन से पार्वती संवादे कुंज का तो ओम तत्सत सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो संपूर्ण दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इससे जो है सो आपको नहीं भी कुछ करते हैं, सिर्फ सिद्धि कुंज का स्तोत्र कर लेते हैं और क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सभी प्रकार की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, और हम लोगों की पूजा पद्धति में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ एक पाठ कर लेने से भी आप पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो अभी भी पूजा नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस एक ही करने से, जबकि अगर हम पूरा पूजा पद्धति नियमित रूप से करें तो और भी और बेहतर रहता है। लेकिन अगर ये उनके लिए है जो बीमार हैं, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए, और जिनके पास समय है उनको तो संपूर्ण करना चाहिए, संपूर्ण पाठ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।